दरभंगा में थम नहीं रहा है भू माफिया का आतंक। तालाब के बाद सरकारी जमीन को बेचकर हो रहे हैं मालामाल, प्रशासन बनी मुख्य दर्शक। दरभंगा जिले में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे स्वयं को कानून समझने लगे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा मामला सदर अंचल के मधुपुर मौजे से जुड़ा हुआ है, जहां अंदवा विहार सरकार जमीन खरीद बेच का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। सरकारी तंत्र की मिलीभगत से कारोबारी सरकारी जमीन को 50 लाख से 1 करोड़ के प्रति कट्ठा बेच रही है। हालांकि इस बात की जानकारी भूमि सुधार उप समर्था सदर को लगी तो उन्होंने तत्काल मौखिक आदेश देकर खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। दरअसल पूरा मामला सदर अंचल अंतर्गत मौजा मधुपुर इंजीनियरिंग कॉलेज NH-27 से सटे हुए अन्नावाद बिहार सरकार की दर्जनों एकड़ जमीन है, जिसे कुसुम कुमारी देवी के द्वारा बेची जा रही है, जबकि उनके वंशज के नाम से कोई पुराना खतियान या केवाला प्राप्त नहीं है। कुसुम कुमारी देवी उक्त बिहार सरकार जमीन पर मालिक कैसे बनी, ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के ग्रामीणों ने DM दरभंगा को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आवेदक का दावा है कि भूमाफिया एवं सरकारी कर्मचारी के गठजोड़ से गलत TB एक्ट का हवाला देकर पूरे जमीन को कब्जा करने का खेल खेला गया है। बचपन से सुन रहे हैं कि ये जमीन बिहार सरकार है, तो इधर में आके कुछ दबंग लोग जो है सो इसको भूमाफिया से बेच दिया। बेचने के बाद जो है सो मिट्टीकरण वगैरह सब हो गया। उसके बाद हम ग्रामीण जो है सो इस पर जो है सो अपना आभार प्रकट किए। उसके बाद जो है सो कुछ साक्ष्य उपलब्ध हुआ। उसके बाद हम लोग जो है सो पिटीशन वगैरह तैयार करके उसके बाद जो है सो आगे बढ़ाए हैं। हाँ, अब सरकार से आदेश है हम लोगों का कि सरकारी संपत्ति है तो इस पर जो है सो शिक्षा से जुड़ा कोई संस्थान दे या हॉस्पिटल दे, जो जनहित में लाभ हो। हाँ, आम पब्लिक को परेशानी नहीं झेलना पड़े। हाँ, अभी तक क्या हो पाया है? अभी तक तो सुने हैं कि DCLR साहब जो है सो आदेश किए हैं कि अवैध इस पर जो है सो निर्माण हो रहा है, इसको रोक लगाया जाए। वहीं इस संबंध में जब भूमि सुधार उप समर्था सदर संजीत कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच के दस्तावेज के अनुसार यह जमीन बिहार सरकार प्रतीत हो रहा है। अभी फिलहाल इस स्थल के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बहुत ही जल्द लिखित आदेश भी निर्गत कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अंचलाधिकारी से जमीन संबंधित दस्तावेज की मांग की है। वहीं सभी साक्ष्यों का आकलन किया जा रहा है। हमारे पास जो शिकायत आया था उसके बेसिस पे हम लोग स्थल पे गए और वहाँ पे काम के लिए रोक लगा दिए थे और उनसे बोला गया था कि अपना दस्तावेज सारा सबमिट करेंगे कि जो हम लोग के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें वो बिहार सरकार की ज़मीन दिख रही है, जबकि उनका दावा है कि ज़मीन उनका रैयतीकरण हो चुका है। तो उस बीच में चुनाव की व्यवस्था के कारण हम लोग अभी तक कोई ठोस कदम नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हम उनको फॉर्मल नोटिस सर्व करेंगे। तो नोटिस सर्व करने के बाद उनको दस्तावेज की मांग करेंगे कि वो ऑफिशियली हमको दस्तावेज सारा सबमिट करें कि वो रैयतीकरण का अगर दावा कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। उनके द्वारा यह जरूर बताया गया था कि उनकी भूमि जो है काली सूची में थी, काली सूची से भी बाहर निकल आएगी, तो उसके बाद वो विक्रय कर रहे। जो भी होगा सारा दस्तावेज हम लोग देखेंगे, अपने दस्तावेज से मिलान करेंगे, उसके बाद ही आपको बताएंगे क्या करेंगे। प्रथम दृष्टिया से क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टिया जो हम लोग को लगा तभी जाकर रोक लगाए। सूत्रों की माने तो सरकारी ज़मीन जो तकरीबन 11 से 12 एकड़ है, जिसको हथियाने के प्रकलन में राजस्व के बड़े पदाधिकारी की संलिप्तता हो सकती है। बिहार सरकार द्वारा उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हुई तो राजस्व विभाग के कई आला अधिकारी व बड़े नामचीन कारोबारियों भी जांच के जद में आ सकते हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार तकरीबन 1 वर्ष पूर्व ही रोकी हुई सूची से इसे हटा दिया गया है, जिसके बाद रजिस्ट्री का खेल शुरू हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्री कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 28 केवाला हो चुका है।